नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अभी तक रूस यूक्रेन जल रहे थे, ईरान, अमेरिका और इजराइल में भीषण जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक और तबाही मच गई है। मिडिल ईस्ट के दो और देश आमने सामने आ गए हैं और भीषण युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम एशिया का नया बखेड़ा शुरू हुआ है यमन और सऊदी अरब के बीच। यमन की राजधानी सना के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी अरब की वायुसेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाकर एक भीषण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। सना एयरपोर्ट पर हुए इस मिसाइल अटैक के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं, जिसमें धमाकों की भयानक गूंज सुनाई दे सकती है। इस हमले के बाद हूती विद्रोही बुरी तरह बिलबिला उठे हैं, भड़क उठे हैं। हूती कमांडर और बड़े अधिकारियों ने सऊदी अरब को खुली चेतावनी जारी कर दी है, खुली धमकी दे दी है कि इस हमले का जवाब ऐसा होगा जिससे पूरी धरती हिल उठेगी। यानी कि अब भीषण युद्ध छिड़ेगा, पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की चपेट में आएगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि हूती विद्रोहियों की तरफ से खुली धमकी सऊदी अरब को दे दी गई है। यह जवाबी कार्रवाई बिना किसी देर के की जाएगी, ऐसा खुद हूती विद्रोहियों ने कह दिया है। हूती इसे सऊदी का ऐलाने जंग मान रहा है और उसी के हिसाब से अपना पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। अब क्यों हूती विद्रोही भड़के, तो उसके पीछे क्या वजह रही, चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। ईरानी विमान को रोकने के लिए दरअसल हूती विद्रोहियों पर सऊदी अरब की तरफ से यह हमला किया गया। यमन की सरकार और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान का एक विमान हूती डेलीगेशन को लेकर सना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, जिसे रोकने के लिए सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर रनवे पर मिसाइलें ही दाग दी और रनवे को पूरी तरह से उड़ा दिया। हाल ही में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद हूती विद्रोही उनके जनाजे में शामिल होने के लिए तेहरान गए थे। यमन के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर सटीक मिसाइल हमला किया गया ताकि ईरान का वो विमान किसी भी कीमत पर यमन की धरती पर ना उतर सके। तो ऐसे में जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों की धमकी दे दी है और बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य बंद करने की चेतावनी भी देती है। अब सोचिए कि ये अगर युद्ध छिड़ता है तो कितना बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि अभी हॉर्मुज का रास्ता बंद है, तमाम देश सरवाइव कर रहे हैं, तेल गैस का व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है। अगर अब दूसरा ये अल मंदेब जल डमरू मध्य का रास्ता बंद होता है तो इससे और बड़ी तबाही तमाम देशों पर पड़ सकती है। विश्लेषकों का सीधा मानना है कि यह टकराव यमन के गृह युद्ध से आगे बढ़कर ईरान और उसके विरोधी देशों के बीच क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष का नया चरण बन गया है। तो चलिए पहले ये जान लीजिए कि बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के बंद होने से दुनिया पर कितना असर पड़ेगा। बाब जल मंदेब जल डमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक व्यापार का लगभग 10% हिस्सा बाधित होगा। जहाजों को अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, जिससे यात्रा में 10 से 14 दिन अधिक लगेंगे। माल ढुलाई भाड़ा 200% से अधिक बढ़ जाएगा और कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इस संकट का असर कई देशों पर, कई क्षेत्रों पर बुरा पड़ सकता है। तो भारत अपना जरूरत का अधिकांश तेल गैस इन्हीं मार्गों से मंगवाता है। एक तरफ एक मार्ग बंद है और दूसरा मार्ग बंद होने से देश में ऊर्जा का भारी संकट, परिवहन लागत में वृद्धि और महंगाई बढ़ सकती है। यूरोप खाड़ी देशों के तेल और कतरनी गैस यानी एलएनजी का बड़ा आयातक है। आपूर्ति बाधित होने से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इन देशों को तेल निर्यात रुक सकता है इन देशों का। हालांकि सऊदी अरब लाल सागर के अपने यनबू टर्मिनल को उपयोग कर सकता है, लेकिन बाब अल मंदेब के पूरी तरह से बंद होने पर यह विकल्प भी सीमित हो जाएगा। तो इस जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज मिस्र की स्वेज नहर में जाते हैं। मार्ग बंद होने से स्वेज नहर से होने वाली मिस्र की भारी आय को तगड़ा झटका लगेगा। यानी कि अगर सऊदी और यमन के बीच ये भीषण युद्ध छिड़ जाता है तो भारी तबाही आने वाले वक्त में मच सकती है। सऊदी अरब की इस हवाई हमले ने दोनों पक्षों के बीच पिछले काफी समय से चली आ रही डी एस्केलेशन और सीजफायर की पूरी तरह से उसको तार-तार कर दिया है, यानी इस युद्ध विराम को तोड़ दिया है। इस हमले से बौखलाए हूती अधिकारियों ने सीधे सीधे धमकी दे दी है, कह दिया है इस कायरतापूर्ण हमले का जो जवाब हम देंगे वो पूरी धरती को हिला देगा, पूरी दुनिया उसके चपेट में आएगी और इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी। यानी कि सऊदी अरब ने जो सना एयरपोर्ट पर हमला किया, अब उसका बदला हूती विद्रोही लेने के लिए तैयार बैठे हैं। कहा जा रहा है कि तगड़ा पलटवार किया
लिया जा सकता है और ये जो पलटवार होगा वो भारी तबाही सऊदी अरब में मचा सकता है। तो एक तरफ ईरान जल रहा है, दूसरी तरफ हुती विद्रोही उग्र हो गए हैं और कहा जा रहा है अब जल्द ही सऊदी अरब भी जलता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब का साथ पाकिस्तान देगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक अहम डील हुई थी जिसके तहत यह कहा गया था कि अगर एक देश पर हमला होगा तो दोनों देशों पर माना जाएगा, यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन ऐसे में अब हुती विद्रोही अगर सऊदी पर हमला बोलते हैं तो क्या पाकिस्तान सऊदी के साथ मिलकर हुती विद्रोहियों को सबक सिखाएगा, यमन पर हमला बोलेगा? क्या अब इस युद्ध की चपेट में पाकिस्तान भी आएगा? यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हुती विद्रोही उग्र होते हुए लगातार धमकी जारी कर रहे हैं और उन्होंने जलडमरू मध्य का जो रास्ता है वो भी बंद करने की धमकी दे डाली है। तो आगे अब क्या कुछ तस्वीर देखने के लिए मिल सकती है ये हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में पूरी तरह तबाही मच चुकी है, चारों तरफ धुआं धुआं आग लगी हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।